प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न है। लिखा हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। कोई एक एपी है, उसका 17वां पद, तो उस एपी का जो 17वां पद है उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे ये 17, ये जो है 17वां पद है, ये 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद को लिखेंगे A10। 10वें पद से 17वां पद 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है। अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहें तो क्या करें? या तो इनमें से 7 माइनस कर दें और या फिर इनमें 7 जोड़ दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे पद। तो इसमें 7 जोड़ देते हैं। अब ये दोनों पद बराबर हो गए। इस एपी में ज्ञात करना है सारवंतर। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं? ये प्लस 9D प्लस 7। दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाला समान पद, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाला समान पद होने पर वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस का ये है, इधर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। ए में से ये घटाओगे तो 0 ही तो बचेगा। यहाँ क्या बचा? 16D, इधर 9D प्लस 7, तो पक्षांतर कर लेते हैं। 16D, ये 9D इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 9D बराबर, इधर क्या बचा? 7। 16D में से 9D जब घटाएंगे तो बचेगा 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1/1 मतलब 1। तो D का मान कितना आ गया? 1। यही हमें ज्ञात करना था इस एपी में सारवंतर। 11वां प्रश्न है। लिखा है एपी 3, 15, 27, 39 यानी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद यानी क्या ज्ञात करना है? यन ज्ञात करना है। ठीक है, an का मान दिया ही गया है। क्या दिया गया है? 54वें पद से 132 अधिक, यानी 54वें पद में 132 जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना an का मान है। तो n का मान इसमें ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है a बराबर 3, d बराबर है 15 में से 3 घटाइए तो 12, और an कितना दिया गया है? 54वें पद से 132 अधिक। an बराबर 54वां पद को कैसे लिखेंगे? ये 54 प्लस 132, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया गया कि ये 54 प्लस 132। अब ज्ञात क्या करना है? इसमें कौन सा पद? यन ज्ञात करना है। यन बराबर व्हाट? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यन का मान ज्ञात करना है। an का मान दिया ही गया है, d का मान पता है, a का मान पता है, तो फार्मूले पर लिख देते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है? a 54 प्लस 132, ये 54 प्लस 132 बराबर a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान कितना है? 12। a 54 को हम क्या लिख सकते हैं?
A54 को लिखा जा सकता है A प्लस 53D प्लस 132 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 12। तो ये हो जाएगा। A का मान कितना है 3, यहाँ पर भी लिख दीजिए 3 प्लस 53 लिखा है 53 लिख दीजिए, इंटू D का मान कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए, प्लस 132 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 12। इसको सरल कर लीजिए, 3 प्लस 12 3 36 के 6 हासिल आई 3, 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 12। ब्रैकेट में आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले समान पद, +3 यहाँ भी है +3 यहाँ भी है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कुछ कम हो जाएगा जोड़ना घटाना। 636 प्लस 132 इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 8 3 3 6 1 6 7 768 बराबर n-1, इधर बचा n-1 इंटू 12। जब इस 12 का पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा 768 बटे 12 बराबर n-1। 12 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए इधर 12 से 768 को, तो 12 पंचे 60, 16 बच गया, 12 छक 72 भी तो चला जाएगा ना, 12 छक 72, बाकी बचा 4, 8 उतर आया, 12 चौक 48, यानी कि 64 बार में जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 से इसको जब काटेंगे तो आएगा 64, 64 बटे 1 यानी 64। तो इधर लिख देते हैं 64 बटे 1 यानी 64 बराबर n-1, -1 का पक्षांतर कीजिए, इधर आएगा तो हो जाएगा +1, तो 64 + 1 बराबर n, तो 64 1 65 बराबर n का मान निकल के आ गया 65। यही ज्ञात करना था कि कौन सा पद जो कौन से नंबर का पद होगा, यानी उस पद की पोजीशन क्या होगी जो कि 10वें पद से जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो 65वां पद जो होगा इसमें उसका मान 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं, अब ये दी नहीं गई कौन सी हैं उनमें, लेकिन उनमें ये बताया गया कि सारवंतर समान है, यानी उनमें डी समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, उन दोनों समांतर श्रेणियों में 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी दी तो गई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि कोई दो समांतर श्रेणी है। तो माना पहली एपी में ए बराबर, या लिख दें कि पहला पद बराबर, माना पहली एपी में पहला पद बराबर ए मान लिया। अब मुझे पता तो है नहीं कि वो एपी क्या है, तो इसलिए अब दो एपी की बात की गई है, तो पहली एपी में पहला पद मैंने मान लिया कि ए। ठीक, सारवंतर यानी डी, सारवंतर
यानी डी, ये कितना है, ये भी नहीं पता है मुझे कितना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये डी है। सार्वंतर जो है इसको हमने डी ही मान लिया। ठीक, इसी तरह से दूसरी एपी में लिख लेते हैं। दूसरी एपी में पहला पद, अब यहां पर ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया है कि पहला पद समान है। ठीक है, दो एपी दी गई हैं, उनमें कुछ अंतर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हाँ उनमें जो पद होंगे वो समान तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर समान होते तो अंतर क्यों आता। ठीक है, तो और ना ही कहीं क्वेश्चन बताया गया है कि हाँ पहला पद समान है। तो पहला पद हमने इसमें माना था ए स्मॉल का, तो इसमें हम मान लेते हैं कैपिटल का ये। ठीक, इससे ये पता चलेगा, अगर यहाँ पर भी हम ए मान लेंगे स्मॉल ए, तो फिर अभी हम बाद में अंतर नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा पहले वाला है कौन सा दूसरे वाला है। इसलिए यहाँ पर इसको एक ए को स्मॉल मान लिया, एक को कैपिटल मान लिया, लेकिन डी दोनों में समान है, यानी सार्वंतर दोनों में समान है, तो जो सार्वंतर इसमें है वही उसमें हो जाएगा। तो सार्वंतर इसमें भी डी ही हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न आगे क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इस एपी का 100वां पद क्या होगा, A100। तो लिख देते हैं A100। 100वें पदों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो माइनस इसका जो 100वां पद होगा उसको घटा दीजिए, तो इसका 100वां पद क्या होगा, ये 100। ठीक है, दोनों एपी के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है, तो बराबर लिख दीजिए 100। यानी जब पहले पदों को आपस में घटाएंगे दोनों एपी के, तो कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। अब A100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 99 डी, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब माइनस का चिन्ह लगा हो और आगे कोई पद लिखा हो तो उसको आप ब्रैकेट में कर दिया कीजिए, जब उसमें आप दो पद तो बना रहे हो। तो देखिए इसको ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, A100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99 डी बराबर 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 99 डी माइनस, ब्रैकेट के पहले यदि माइनस लगा होता है तो जब ब्रैकेट खुलता है तो उसके अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये प्लस का हो जाएगा माइनस 99 डी बराबर 100। मैंने आपको बताया है कि एक ही पक्ष में विपरीत चिन्ह वाले समान पद कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक, वैसे आप समझ सकते हैं, इनको जब इकट्ठा करेंगे अभी, ये को इधर माइनस से को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 99 डी में से 99 डी आप घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा A माइनस ये बराबर 100, A माइनस A बराबर 100। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी दोनों A देकर घटा मत देना कि यहाँ A में से ये गया 0। ठीक है, या यहाँ पर A यहाँ 0 हो गया बराबर 100, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल ये है, यहाँ पर कैपिटल ये है, दोनों एक ही वैल्यू अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो फिर कैसे घट जाएंगे, अगर इसीलिए तो वहाँ पर उसे कैपिटल कर दिया था, अगर वहाँ पर भी स्मॉल रखते तो यहीं पर कन्फ्यूजन आने लगती कि ये में से गया था तो 0 बचा, तो ये 100 कैसे आ गया। तो यही कारण है कि दोनों ये अलग अलग हैं, इनका मान अलग अलग है। ठीक, तो इसलिए घटाने पर यह 100 मिलेगा। तो ये एक समीकरण बन गया, इसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में ये तो उसने दे ही रखा था ऑलरेडी, अब जो ज्ञात करना है वो क्या है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, यदि 100वें पद का अंतर ये है तो लिख देते हैं, तो 1000वें पद का अंतर, इस एपी में 1000वां पद क्या हो जाएगा, ये 1000, तो लिख देते हैं A
1000 माइनस इस एपी में हजारों पद क्या हो जाएगा, ये 1000 बराबर, अब इसमें तो बराबर दिया नहीं गया कि कितना अंतर होगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999d लिख सकते हैं ना, माइनस इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 999d, इधर देखते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये प्लस 999d, ये प्लस 999d, और फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह लगा है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 999d, ये माइनस 999d, तो प्लस का 999d से माइनस का 999d कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a माइनस ये, यहाँ पर बचा a माइनस ये। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा था कि a माइनस ये का मान कितना आया था, 100, तो ये माइनस ये बराबर हम क्या 100 नहीं लिख सकते हैं, ये वही चीज़ है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस ये बराबर 100, यानी हजारवें पद का भी अंतर जो होगा वो 100 ही होगा। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 का 13वां प्रश्न है, लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100, तो लिख दीजिए 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, तो 999 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। 3 अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी, 3 अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिख दी। अब इसी के बीच में संख्याएं रहेंगी 3 अंकों से बनने वाली, तो हमें चेक करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 100 को, 100 क्या 7 से विभाज्य है, नहीं है। अच्छा, तो क्या इसके बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी जिसमें 3 अंक होंगे, भाई अगर पीछे चले आते तो 99 हो गया ना, तो उसमें 2 अंक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आगे ही तो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 क्या 700 कटे, 101 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 102 को आप काट के देखिए, अगर 101 नहीं कटेगा तो 102 भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में किसको चेक करेंगे, 103 को चेक करेंगे, 103 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 104 को चेक करेंगे, 104 भी नहीं कटेगा। 105 को चेक करें, हाँ कट जाएगा, क्यों, 7 एकम 7, 3 बचा 7 बचे 35, कट जाएगा। तो यानी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों से बनने वाली कौन सी मिली, 105, जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है। कट तो सब जाएंगी लेकिन दशमलव में मान आएगा। तो विभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी दशमलव में मान ना आए, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या उसका मान आए। तो 105 सबसे छोटी हो गई। अब हम इस सिरे पर देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 999 क्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 4 अंकों से बनी संख्या, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे हम, पीछे ही तो चेक करेंगे। 998 को चेक करें, कटेगा क्या। अब देखिए इस तरह से आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लिख लीजिए 999 नहीं कटेगा, हमने चेक कर लिया, ठीक। 998 या 999 को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए 999 को आप 7 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2। फिर यहाँ पर 9 उतार लीजिए, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 9 उतार लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। ये 5 जो है, जो शेषफल आया है, ये 999 में ज्यादा है। अगर ये 5 इसमें नहीं होता तो ये संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो 999 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा 994। तो इसका मतलब 994 7 से पूरी तरह से विभाजित है। इसी प्रकार से आप यहां पर भी जब भाग देंगे तो आप गेस लगा सकते हैं, आपको प्रत्येक संख्या को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 100 को आप 7 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, देखो
7 एक कम 7, कितना बचा 3, 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक सेकंड, तो 30 में से 28 घटाओ कितना बचा 2 बचा। अब 100 में से यदि 2 निकाल दें, 100 में से यदि 2 निकाल दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो अगर 100 में से 2 निकाल देंगे तो 98 हो जाएगा, तब वो 3 अंक से बनी हुई संख्या कहां रह जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि 2 में हम कितना और जोड़ दें कि ये 7 हो जाए। तो 2 में यदि हम 5 और जोड़ दें तो ये 7 हो जाए, यहां पर ये 7 हो जाता, और जैसे 7 हो जाता तो ये यहां पर कट जाता, तो यहां पर शेष बचता ही नहीं। तो यानी 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो 105 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से शेषफल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं सीधे सीधे। तो इधर 105 आया, उधर कितना आया 994। ठीक है, अब इसके बीच में हमें पता करना है कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो कुछ नहीं, अब इसके आगे 7 7 इसमें जोड़ते चले जाओ, जैसे पहाड़ में नहीं होता है 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो उसमें क्या किया जाता है 2 दूनी में 2 तो जोड़ दिया जाता है। ठीक, तब 2 से 2 भी विभाजित है, 4 भी विभाजित है, फिर 2 3 6 वो भी विभाजित है 2 से, और क्या किया गया है 4 में 2 जोड़ दिया गया है। ऐसे फिर 6 में 2 जोड़ दिया गया है 8 हो जाता है, 8 में फिर 2 जोड़ दिया जाता है 10 हो जाता है। ठीक, ऐसे 2 2 जोड़ते चले जाते हैं आगे, और वो सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, उनका टेबल बन जाता है। तो 105 में आप 7 जोड़ दीजिए तो अगली संख्या मिल जाएगी आपको जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 105 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी, आप चाहे तो चेक कर लें। 7 एक कम 7, 4 बचा, 7 6 42 कट गया। इसमें फिर 7 जोड़ दीजिए तो भी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो 119। अब इसी तरह से हमने देखा कि एक एपी बन गई, एपी बन गई जिसमें कि पहला पद हमें क्या मिला 105, इसके बाद में 112, फिर 119, फिर डाट डाट डाट, अंतिम पद क्या मिला 994। अब हमें ज्ञात ये करना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। अगर हम ये पता कर लें तो हम बता सकते हैं कि हाँ कितनी संख्याएं 3 अंकों से बनने वाली ऐसी होंगी जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इनका अंतिम जो पद है उसका मान तो पता ही है, दिख ही रहा है 994। अब हमें इनसे केवल ये पूछ लेना है कि आप किस नंबर पर हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में अगर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और कोई पूछता है कि इस लाइन में कितने बच्चे खड़े हुए हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप गिनते जाओ, शुरू से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते आप गिनो, लास्ट में पहुंचो तो आपको पता चले इतनी संख्या है। और या फिर उन सभी बच्चों को अपना अपना क्रम याद हो, ठीक, और आप लास्ट में पहुंचिए और लास्ट वाले बच्चे से पूछ लीजिए कि आप किस नंबर पर खड़े हैं, वो बता दे कि हम 15वें नंबर पर खड़े हैं, तो 15वें नंबर पर खड़े हैं यानी उस लाइन में कुल लोगों की संख्या कितनी है 15। सिंपल। तो वही है यहाँ भी करना है, इनका मान हमें पता ही है 994। अब इनसे हम पूछ लेते हैं कि आप किस नंबर पर बैठे हैं यहाँ पर, जैसे ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ऐसे ऐसे बीच में और लोग बैठे हैं, आप किस नंबर पर बैठे हैं श्रीमान जी। तो ये अपना बता देंगे, बस वही उत्तर हो जाएगा कि हाँ इस एपी में इतने पद हैं, क्योंकि अंतिम में सबसे यही तो हैं। तो इसमें लिखेंगे कि ए बराबर कितना है 105 और डी बराबर कितना है 112 में 5 घटाइए 7। ठीक, एन का मान कितना है, एन यही तो प्रदर्शित करता है ना पद की वैल्यू को, तो एन बराबर है 994 और एन ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन ज्ञात करना है ना, यानी कि इस 994 की पोजीशन हमें ज्ञात करनी है। तो एन बराबर व्हाट, तो फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान रख देते हैं फटाफट, ए एन का मान कितना है 994, तो लिख दिया 994 बराबर ए का मान कितना है 105, तो 105 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, n माइनस 1, एन तो ज्ञात ही करना है तो n माइनस 1 लिख दिया, d का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिया।
अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 994 में, देखिए इधर 105 इधर प्लस है ना, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105, और इधर कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, तो इसमें से घटा लीजिए, 14 में 5 घटेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 0 घटेगा 8 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 का जब पक्षांतर होगा तब ये क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर गुणे में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 889 बटे 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको आप काट दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा, इधर हो गया 18, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 4, इधर 49 हो गया, 7 सत्ता 49, तो कितना आया 127 बटे 1 यानी कि 127, तो 127 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 127 में 1 जोड़िए, ये हो जाएगा 128 बराबर n का मान कितना आ गया 128, यानी कि ये जो 994 है ये किस नंबर पर है 128वें पद पर है, ये इसकी पोजीशन क्या है 128वें, 128 यानी 128वें नंबर पर ये है, तो 128वें नंबर पर अगर ये है और 105 से शुरू हुआ है तो कुल कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूरी तरह विभाजित होंगी 128। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो 14वां प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। बिल्कुल 13वें की जैसा ये क्वेश्चन है, 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो लिख लेते हैं कौन कौन संख्या है, 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी। तो क्या करते हैं, पहले 10 तो 4 से पूरी तरह विभाजित है नहीं, तो क्या करें भाग करके चेक कर लें कि वैसे गेस करके 11 भी नहीं विभाजित 4 से, 12 कट जाएगी, तो पहला पद क्या मिल जाएगा 12, ऐसे आप लिख सकते हैं। या आप चाहो तो भाग देकर ही निकाल सकते हो कि हाँ 10 तो 4 से भाग दीजिए तो कितना है 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी कि ये जो 2 बचा है 10 में से अगर 2 निकाल दें तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी तो 8 हो जाएगी। तब तो हम इससे बाहर निकल जाएगा ना, इस क्राइटेरिया से। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच होना चाहिए, ये तो उसके बाहर निकल गया। तो एक तरीका ये भी है कि या तो 2 निकाल दें और या फिर इसमें 2 जोड़ दें। तो अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 4 पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 हमने जोड़ा ना, तो 10 में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 12, सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं इसे। तो पहला पद क्या हो जाएगा 12 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी 4 का गुणज होगा। ऐसे इधर देखते हैं तो इधर 250 तो 4 से पूरी तरह से विभाजित है नहीं, ये 4 का गुणज तो है नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो 250 को भाग दे दीजिए 4 से तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, बाकी कितना बचा 1, शून्य उतार लीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 10 में से 8 घटाया 2, यानी कि 2 इसमें 250 में ज़्यादा है। इसको यदि मैं निकाल दूं 250 में से तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी, यानी 4 का गुणज होगी। तो 250 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 248, तो 248 जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो लास्ट में हमने क्या देखा 248। अब इनके बीच में संख्याएं कौन सी होंगी, 12 में आप 4 जोड़ दीजिए, वो भी 4 का गुणज होगी तो होगा 16 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो हो गया 20, ये भी 4 का गुणज होगी, यानी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। 20 में 4 जोड़ दीजिए तो है 24, ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, डाट 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 डाट। तो इस तरह से एक एपी बन गई जिसका प्रथम पद 12 व अंतिम पद 248। अब वही काम इनसे मैं पूछ लेता हूं कि आप किस नंबर पर हो, बस पता चल जाएगा ना कि इस एपी में कितने पद हैं, और जितने पद हैं उतने ही संख्याएं जो हैं वो 4 की गुणज होंगी। तो इसमें क्या दिख रहा है, ए बराबर 12, डी बराबर 16 में 12 घटा 4। यहाँ पर देखिए अंतिम पद जो है ए एन, इन्हीं पद की वैल्यू हमें पता है और इसकी पोजीशन हमें ज्ञात करनी है। पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है एन,
और वैल्यू को an, तो an का मान दिया गया है तो लिख लेते हैं an बराबर 248 और n बराबर वाट, तो फार्मूले पर रख दीजिए। ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 248 लिख दीजिए, बराबर a का मान कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1 तो लिख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 248, इधर देखिए ये प्लस 12 है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12, बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो 248 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 236, बराबर n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4। ठीक है, इस 4 का आप पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा यानी इसके बटे में, तो 4 से 236 को भाग दिया जाएगा। तो चाहे इधर नीचे लेकर के आओ चाहे यहीं से काट दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 3 बचा, इधर हो गया 36, जब इधर 3 गया तो 4 से भाग कीजिए 36 को, तो 4 9 36, तो कितना आया इधर बचा 59, और इधर n माइनस 1 गुणे 1 यानी n माइनस 1 ही, तो ये हो जाएगा 59 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 का पक्षांतर कर लीजिए, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर n, तो 59 एक 60 बराबर n, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 4 की गुणज होंगी, यानी कि 4 से पूरी तरह से विभाजित होंगी।